Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep here. You are watching Gyan Sagar Study Point. In this series we are talking about how we change active voice to passive voice. In the last video I have told you that how we change future indefinite tense into future passive form. Today we will talk about future perfect tense. How we change future perfect tense of future perfect tense into passive form. Let's start. Here is the structure of a future indefinite sentence, future perfect tense. The simple structure is subject, will have, verb की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. सब हम इसको पैसिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे, पैसिव फॉर्म चेंज करेंगे तो पैसिव फॉर्म में क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर विल हैव बीन और ये शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. तो ये है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर. इस तरह से हम इसको सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे. पहले सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं. तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमें सेंटेंस को पहचानने के संबंधित समस्या है कि विल है, देखो यहाँ विल है, शैल है, दोनों लगे हुए होते हैं. जब भी विल या शैल लगा हुआ है उसके साथ हैव लगा हुआ है तो वो हमारा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है. बिल्कुल साथ में विल के साथ हैव है, शैल के साथ हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि ये पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, ये आप लोगों के सिंपल जो सेंटेंस हम फिल इन द ब्लैंक्स में आगे करवाएंगे वीडियो में, तो वहाँ पर भी बताऊंगा. तो ये जब भी हमारे पास विल या शैल होगा तो ये फ्यूचर का सेंटेंस होता है, ये ध्यान रखना. तो सिंपली हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट ये हमारे ऑब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है. देखो यहाँ पर भी विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, कोई चेंज नहीं करना, आसानी से हमें बनी बनाई है, ऊपर से नीचे लिखना है बस. तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है. तो क्या करना है, ए लेटर विल हैव, यहाँ पर आई के साथ सेल लगा था, ए लेटर के साथ विल लगेगा, विल हैव बीन लगा देंगे हम साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर से नीचे लिख देंगे, रिटर्न बाय आई को मी में चेंज कर देंगे. तो इस तरह से सिंपली हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी. सेकंड है ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस. देखो यहाँ पर है हिज हाउस, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ जो जुड़ा होता है वो इकट्ठा होता है. ये नहीं कि हम इसको ही को यहाँ निकाल के हिज को ही लिख देंगे, नहीं, इन दोनों को इकट्ठा ही आगे लेके जाएंगे. दो ऑब्जेक्ट है हमारा हिज हाउस यहाँ लिखेंगे हिज हाउस. अगर आपको बिल्कुल नहीं आते आप थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, हिज हाउस लिख दिया, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख लेंगे बाय हिम. दो चीजें क्लियर होगी, सब्जेक्ट भी क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट भी क्लियर होगा. अब देखो विल हैव लगा है तो विल हैव को विल हैव लिख दो, विल हैव. अब देखो यहां तक क्लियर होगा. अब रह गया सोल्ड, इससे पहले वर्ब की बीन लगेगा, बीन लगा दो. सोल्ड थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई हमने ईडी नहीं जोड़नी, इसमें कुछ नहीं जोड़ना ना कुछ निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख दो सोल्ड. देखो बिल्कुल इजीली बन गया, हिज हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम. तो इस तरह से हम फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंसों को इजीली, परफेक्ट सेंटेंसों को जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इस तरह से बना सकते हैं. आप अपनी और भी प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इवनिंग. देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझ लेना. आई विल हैव फिनिश्ड, सब्जेक्ट है आई, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क बिफोर इवनिंग. देखो बिफोर वाले सेंटेंस मैंने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में भी करवाए थे, वो आप वहां से भी देख लेना और इनको भी देख लेना ताकि आपको अच्छी तरह इनको पता लग जाए कि कैसे करने हैं. तो देखो माई वर्क जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, सिर्फ माई वर्क को हम यहाँ लिखेंगे माई वर्क. पूरी लाइन को नहीं, ये ना सोचो कि फिनिश के बाद सारा वर्ड जो है वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा ये नहीं होता कि पूरी लाइन ऑब्जेक्ट होती है. सिर्फ माई वर्क ही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे एडिशनल वर्ड हैं, इनको अदर वर्ड में गिना जाता है. तो इसको क्या करेंगे, माई वर्क, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल हैव, विल हैव.
विल हैव लग गया, बीन वर्ब से पहले बीन लगा दो, फिनिश्ड पहले से ऊपर लिखा हुआ है ऊपर से नीचे लिख दो, फिनिश्ड बाय मी, बाय मी। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये अदर वर्ड है, ये लास्ट में थे, वहां पर भी मैंने पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस में कराए थे, तो इसको बिफोर के बाद जो भी है इसको बाद में ही लिखा जाएगा, बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग। ये मैंने यहाँ पर बिफोर इवनिंग लिखा, अगर वीडियो यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बिफोर इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है राम विल हैव वोन द मैच बाय 6 PM। अब देखो सेंटेंस वही है, सिंपल है, विल हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, द मैच को यहां लिखो, द मैच, द मैच विल हैव को ऊपर से दोनों को, ये देखना जब भी हम लिखेंगे विल और हैव को इकट्ठा या शैल हैव को इकट्ठा ही लिखेंगे, ये नहीं है कि विल को लिख दिया हैव को छोड़ दिया, दोनों इकट्ठे आएंगे। द मैच विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वोन, बाय राम, बाय राम, बाय 6 PM। जो ये इस तरह के एडिशनल वर्ड है वो लास्ट में है, तो ये ना सोचो कि बाय 2 बार लिख दिया, हमारे तो ये बाय जो था सेंटेंस के साथ आया है, ये तो पहले से बना हुआ है। देखो ये ऊपर ध्यान से देख लेना कि ऊपर वाले सेंटेंस में बाय 6 PM पहले से ही दिया हुआ है, इसको हमने सिर्फ लास्ट में एज इट इज लिख दिया है, हमारा सेंटेंस बाय राम तक था। द मैच विल हैव बीन वोन बाय राम बाय 6 PM, तो इसको ऊपर से नीचे ऐसे लिख दिया, एडिशनल वर्ड है। तो इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के। हाउ वी चेंज द नेगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। देखो यहाँ पर है विल नॉट हैव, तो विल और नॉट के बीच में नॉट लग गया है, यहाँ पर भी नॉट लग गया है, तो इसको क्या करना है हमने, तो यहाँ पर विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, तो नॉट जोड़ देना और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। सिंपली हम कैसे करते हैं, सी विल नॉट हैव फाउंड द वे, सी विल नॉट हैव फाउंड द वे। द ऑब्जेक्ट है हमारा द वे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे द वे विल नॉट, विल के साथ नॉट आ जाएगा नीचे, हैव, विल नॉट हैव, इसको यहाँ लिखेंगे बीन, वर्ब से पहले हम लिखेंगे बीन, फाउंड की थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है बाय हर। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। द वे ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, विल नॉट हैव नीचे लिखा, बीन लगाया वर्ब से पहले और बन गया सेंटेंस। इसमें क्या करना है, यू विल नॉट हैव बोट द न्यू हाउस। अब क्या करना है, द न्यू हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब है मेन वर्ब। तो क्या करना है, द न्यू हाउस को यहां लिखेंगे द न्यू हाउस, द न्यू हाउस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद क्या, इन तीनों को नीचे लाएंगे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, उसके बाद हैव के बाद बीन लिखेंगे, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर से नीचे लिख देंगे, बॉट बाय यू, बाय यू। द न्यू हाउस विल नॉट हैव बीन बॉट बाय यू। अजय विल नॉट हैव हिट ए 4, अजय विल नॉट हैव हिट ए 4। अब क्या, देखो यहां पर क्या है, A4 हमारा सब्जेक्ट है, A4, ये 4 है वो क्रिकेट वाला 4, 4 रन के लिए। A4 विल नॉट हैव बीन हिट बाय अजय। देखो यहां पर हिट जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये छोटा सा शब्द है, ये थर्ड फॉर्म कैसे है, इसमें कोई ईडी या कुछ तो जुड़ा हुआ नहीं है या बिल्कुल छोटा है। देखो हैव के बाद जब भी कोई सेंटेंस आता है, कोई भी वर्ड आता है, हैज, हैव, हैड, अगर इनके बीच में टू आता है तो ही फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी,
अगर हमारे पास सिंपल बिना टू के है तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं मानी जाएगी, तब ये थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। हैज हैव हैड, ये ध्यान रखना कि जहां पर भी हैज हैव हैड आता है, हैज हैव हैड, हैज हैव और हैड, अगर इनके बाद कोई वर्ड है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। और अगर इनके बीच में टू आता है, टू के बाद कोई शब्द आता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, मैं ये भी बताता हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इनके बीच में टू होता, टू लिखा होता है, इन्फिनिटिव टू होता है, इन्फिनिट होते हैं जो, तब ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी, तब फर्स्ट फॉर्म आती है। परंतु अब यहाँ पर ये कहीं पर टू नहीं है तो ये थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। ही विल नॉट हैव ओपन द विंडो, फोर्थ सेंटेंस है, द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, द विंडो, द विंडो विल नॉट, तीनों को नीचे लिख देंगे, विल नॉट हैव को, विल नॉट हैव, बीन, हैव के बाद बीन लिख दो, कुछ भी नहीं करना, ऊपर से थर्ड फॉर्म नीचे लिख दो बस, ओपनड बाय हिम, द विंडो विल नॉट हैव बीन ओपनड बाय हिम। तो बिल्कुल इजीली है, इनको चेंज करने के लिए द विंडो विल नॉट हैव बीन ओपनड बाय हिम। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपने दोस्त मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें वीडियो को, ताकि उन आपके जो नियर डियर रिलेटिव हैं वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव है वो कर लेते हैं। और आप इससे पहले वाली, अगर चैनल इसी वीडियो को देख रहे हो उससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको सभी कन्फ्यूजन क्लियर होते रहें। उसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी करवाएंगे और टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी करवाएंगे। तो इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट ये 8 सेंटेंस हैं जो सिंपल सेंटेंसों में से निकाले जाते हैं, वो कैसे होती है, लास्ट वीडियो है इन सेंटेंसों की। उसके बाद हम मॉडल वाले सेंटेंस करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे और मिसलेनियस सेंटेंस भी करेंगे। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हमने करना है, देखो सिंपल सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव का, विल पहले आ गया है और विल या शेल पहले आता है, उसके बाद दे सब्जेक्ट है, हैव रिपेयर्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है द रोड। तो हम इसको कर लेते हैं, WH वाले हैं, इनको बाद में करेंगे। देखो कैसे करना है, विल को विल लिख देंगे, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही आंसर बनेगा विल। द रोड हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है द रोड, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे विल द रोड, विल द रोड हैव, हैव के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, रिपेयर्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। विल को विल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे विल द रोड, हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म इकट्ठी रखेंगे क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम हैव को वर्ब के पास रखते हैं। कभी सोच रहे हो कि हैव को आगे क्यों नहीं लिखा, विल हैव इकट्ठा आता है, तो विल हैव को अलग अलग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और विल हैव जहां पर भी हैव होगा तो वहीं पर बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय देम। सेकंड है विल ही हैव बॉट दिस बुक, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। दिस बुक ऑब्जेक्ट है तो यहां लिखो दिस बुक, दिस बुक, विल आ जाएगा तो विल को आगे लिख देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो आंसर भी इंटेरोगेटिव में बनेगा। विल को विल लिख दो, दिस बुक यहां लिख दिया। उसके बाद हैव लिखोगे, हैव के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, बाय यू, बाय हिम और क्वेश्चन मार्क, बाय हिम क्वेश्चन मार्क, विल दिस बुक हैव बीन बोट बाय हिम। तो इस तरह से हम इसको पैसिव फॉर्म में बना सकते हैं। तो विल को विल, क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ विल हैव जो है, हैव से पहले बीन आएगी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखो जो हमारे WH वाले हैं वो कैसे बनते हैं, ये सिंपल 2 सेंटेंस थे, 2 WH वाले लिए हमने। ये कैसे करना है, देखो हु को बाय वूम बनाते हैं, बाय वूम, बाय वूम। उसके बाद क्या करेंगे, विल या शैल में से क्या लगेगा, द पेपर, द पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, द पेपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां लिख लिया। ऑब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा क्योंकि शैल तो आएगा नहीं यहाँ पर, अगर आई होता या वी होता तब शैल लगाते।
बाकी सबके साथ विल ही आएगा, इसलिए यहाँ पर भी विल आएगा। बाय वूम विल द पेपर। अब हैव और थर्ड फॉर्म है, इकट्ठी ले लो, इनको यहाँ लिखेंगे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लिख देंगे, बीन से के बाद मार्कड थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। बाय, इसमें हमारा जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, मार्कड तक। बाय वूम विल द पेपर हैव बीन मार्कड। उसके बाद वेयर विल यू हैव स्पेंड योर हॉलीडे। देखो ये वर्ब की हैव जो है वर्ब के पास रहेगा, विल यहाँ पर है, वेयर वाला WH वाला सेंटेंस है हमारा। कैसे करते हैं इसको, वेयर को वेयर लिख दें, वेयर यूवर हॉलीडेज ऑब्जेक्ट है, यहां लिखेंगे यूवर हॉलीडे, हॉलीडेज, हॉलीडेज को यहां पर विल लग जाएगा। देखो ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विल ही आएगा। कभी सोचो कि यहाँ एस लगा है नहीं लगा है, ये प्लूरल है सिंगुलर है, क्या करें क्या नहीं करें, तो विल ही आएगा, शैल आएगा या विल आएगा। ये बाकी सभी में शैल आता है, विल आता है, आई और वी के साथ शैल आता है। यूवर हॉलीडे के साथ विल आएगा। वेयर विल यूवर हॉलीडे, हैव नीचे लिखेंगे, हैव के बाद बीन लगा देंगे इसमें। स्पेंट, स्पेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, बाय यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो इनको ढूंढना और इसको करना आप लोग सीख गए होंगे। अभी तक मैंने बहुत से ऐसे सेंटेंसों की प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी है, मुझे लगता है अब आप लोग इनमें काफ़ी हद तक इनको कर सकते हो खुद भी। इसके बाद कुछ दो तीन सेंटेंस और कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू हैव ब्रोट हिम ए गिफ्ट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटेरोगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है हमने पहले भी 2-3 सेंटेंस किए हैं। इसके बाद ये सेंटेंस कैसे करना है, तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही लिख लेंगे, हिम का ही, हिम को यहाँ पर ही लिखेंगे। ए गिफ्ट जो अदर वर्ड में आ जाएगा, अदर वर्ड, तो ही के साथ विल आएगा। पहले इंटेरोगेटिव है इसलिए विल पे आगे रखेंगे, विल ही हैव, हैव के बाद बीन लग जाएगा। बॉट, बॉट, हैव बीन बॉट ए गिफ्ट। देखो जो वर्ब है वर्ब के बाद आएंगे ये ए गिफ्ट बाय यू, क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन बॉट ए गिफ्ट बाय यू, ठीक है। उसके बाद है तो ये सेंटेंस जो है विल ही हैव बीन बॉट ए गिफ्ट बाय यू, तो ये अदर वर्ड नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट वाला है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है। इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखो अगर हम हिम को आगे लेते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, अगर हम ए गिफ्ट को आगे लेते हैं तो कैसे बनेगा, विल ए गिफ्ट, विल ए गिफ्ट। अब क्या करना है, हैव, हैव के बाद बीन लग जाएगा, बीन। बोट थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, बोट, बोट पहले से बना हुआ है। और अगर हमने देखो डबल ऑब्जेक्ट वाले में बाद में एक नई अलग से वीडियो बनाऊंगा इन पे, तो जब भी हम पॉजेसिव किसी केस को जोड़ते हैं तो टू लगा देते हैं, टू हिम बाय यू। तो ये एक सेंटेंस आ गया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया मैंने कि इस तरह से कैसे किया जाता है ये। विल यू हैव ब्रॉट हिम ए गिफ्ट, अगर हम हिम को आगे लेते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। अगर हम ए गिफ्ट को आगे सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। तो दोनों सेंटेंस आप लोग देख लें, ये भी पैसिव वॉइस है और ये भी पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसको हम इस तरह से दोनों तरह से बना सकते हैं। ये मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप इसको समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं आप अगली वीडियो में देख लेना। विल ही हैव मिस्ड द बस, देखो यहाँ पर विल आगे है, विल आगे ही लिखेंगे। द बस ऑब्जेक्ट है, द बस
हैव के नीचे लेके आएंगे, बीन जोड़ देंगे इसमें, मिस थर्ड फॉर्म है मिस्ड, ही का हिम बना देंगे, बाय हिम क्वेश्चन मार्क, विल आगे लगाए तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, इसके बिना सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु विल हैव हेल्प्ड हिम, देखो हु को बाय वूम बनाएंगे, बाय वूम, विल को विल लिख देंगे, हिम का यहां लिखेंगे ही, हैव को यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देखो यहां पर विल हैव है, विल हैव हेल्प्ड, हिम है और हमारा वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, देखो यहाँ सब्जेक्ट कोई नहीं है और इसलिए हमने हिम को यहाँ ऑब्जेक्ट को ही बना दिया, बीन हैव के बाद बीन लग जाएगा, हेल्प्ड क्वेश्चन मार्क। तो एक बार दोबारा देख लो, हु हैव विल हैव हेल्प्ड हिम, हु का बाय वूम बन गया, विल का विल लिख दिया, ऑब्जेक्ट को ही बना दिया, तो हैव बीन, हैव के साथ बीन जोड़ के थर्ड फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट हमारा है नहीं इसलिए हमने सब बाय करके कुछ लगाने हमारे पास है नहीं तो हमने नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस थे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ सेंटेंस डाल देता हूँ, वो आप अपने खुद करके देख लेना कि अगर आपको ये समझ में आया तो आप उसको, ये है हमारे आपके लिए होमवर्क के लिए सेंटेंस, शी विल हैव सोल्व्ड द सम, हैव सोल्व्ड थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है। उसके बाद रमा विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम, तो यहाँ विल नॉट नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये देख लेना कैसे होगा। विल दे हैव रिपेयर्ड द रोड, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हु विल हैव डन दिस, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाला। द अंपायर विल हैव कैंसल्ड द मैच, तो ये आप 5 सेंटेंस हैं, इनको आप खुद करके देख लें और उसको चेक करने के लिए चेक करवा लें। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को कैसे किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो ये थे हमारे 8 सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंसों में से निकाले गए हैं। उसके बाद मिससेलेनियस सेंटेंस है और दूसरे सेंटेंस है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को स्प्रेड करें ताकि और स्टूडेंट भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।